जम्मू दुरंतो। वाली गुड्स ट्रेन निकल चुकी है, अराइव हो रही है अपनी अमरपाली। बैक टू बैक ट्रेनों का यहाँ पे लगा हुआ है मेला। अपनी ट्रेन एक गई या दूसरी ट्रेन यहाँ अराइव हो चुकी है लुधियाना में। पिछले 50 मिनट में अभी तक मैंने आपको 5 ट्रेन दिखा दी है। गरीब रथ एक्सप्रेस धनबाद जम्मू तवी स्पेशल अपनी पुरानी लिवरी के साथ ये गरीब रथ येलो एंड ग्रीन काफ़ी पीतल के गिलास बोतल वगैरह सारा कुछ है, लोटा वगैरह भी है। सही है। यहाँ पे देखिए पत्ता का डिजाइन वाला काफ़ी अच्छा है। ये बहुत ट्रेनों में नहीं दिए था। नमा घाट डूब गया है दोस्तों, यही अपना नमा घाट। देखिए वाह क्या करंट है इस नदी में। सोने की खान अपनी सोन रिवर। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर दोनों पे सियालदा जाने वाली ही ट्रेन है। जिंदगी में पहली बार पानी देख रहे हैं इस नदी में। विधाननगर रोड पे ये है कोलकाता की लोकल ट्रेन के लिए भीड़, जबरदस्त भीड़ है, मुंबई जैसा ही एकदम। नंबर 12 पे देखिए 5:39 बगल में मेट्रो कोलकाता की। तो जय माता दी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माता रानी के धाम जम्मू से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। सुबह के अभी हो रहे हैं 7 और आज की यात्रा होने वाली अपनी जम्मू तवी से सियालदा के बीच में चलने वाली अपनी 22318 हम सफ़र एक्सप्रेस में। जी हाँ, 7:25 पे अपनी निकलेगी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। मैं यहीं हूँ और आज जो होने वाली ये सफ़र वो काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि अपनी ट्रेन जो है ना पूरे यहाँ जम्मू तवी से सियालदा के बीच में ओनली 11 स्टेशन 11 स्टॉप लेने वाली है। अपनी लुधियाना, अम्बाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, उसके बाद बरेली, लखनऊ, वाराणसी, DDU, धनबाद, आसनसोल, इतने ही स्टॉप इसके होने वाले हैं। और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। आज हम लोग 7:30 बजे निकलेंगे या कल शाम में 5 बजे पहुंच जाएंगे अपने सियालदा, अपने डेस्टिनेशन। और यहाँ पे क्या अभी पूरे रात बारिश हो रही है ज़ोरदार। माता रानी का दर्शन करके आ चुका हूँ। कल रात में ही मैं यहाँ आ चुका हूँ जम्मू तवी और रात से यहीं था। काफ़ी अच्छा बारिश माहौल, एकदम मौसम मस्त बनाए हुए है। चलिए करते हैं इस यात्रा को माता रानी की कृपा से शुरू और भोलेनाथ की कृपा से। चलिए जय भोलेनाथ, जय माता दी। जम्मू तवी स्टेशन के सामने देखिए इतने सारे आपको ना होटल वगैरह मिल जाएंगे, फूड कोर्ट वगैरह मिल जाएंगे। ये स्टेशन का एंट्रेंस है और सामने इधर देखिए होटल है, इधर आपको रेस्टोरेंट वगैरह है, सारा कुछ आपको अवेलेबल है जम्मू तवी स्टेशन के बाहर। अच्छा खासा मार्केट है स्टेशन के बाहर, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एवरी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ये है दोस्तों 1 नंबर प्लेटफॉर्म और ये लगी हुई है अपनी हम सफ़र एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलिए चलते 2 नंबर। 1 नंबर पे आ रही है अपनी जम्मू मेल। ये है दोस्तों आज अपना कोच S1। अपनी कोच एकदम पीछे है जनरेटर कोच के पास, काफ़ी नॉइज़ हो रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। देख लीजिए भाई साहब, हम सफ़र एक्सप्रेस और गंदगी, साफ़ सफाई अच्छी नहीं है।
कोच के अंदर तो ठीक ठाक है, गेट के पास उतनी नहीं है। पैसेंजर सब आए अपने सो रहे हैं, नींद पूरा कर रहे हैं, क्योंकि सभी रात से वेट कर रहे होंगे। ट्रेन सुबह है ना, सुबह की ट्रेन में नींद ख़राब होता ही है। अपना सीट जो है वो है ये 71, और देख लीजिए अपनी साइड लोअर, और इधर है अपना स्लीपर का 6 सीट वाला कैबिन। मिरर छोटा सा जो क्लीन नहीं है। हाँ, चार्जिंग के लिए 2 सॉकेट दिए हुए हैं, इस तरफ भी 1 सॉकेट दिए हुए हैं, ये सही है। बाकी इधर भी जनरेटर कोच का एंडिंग, देखिए किसी ने ये तोड़ दिया, वाटर बॉटल रखने वाला तोड़ दिया है। किस तरह से पैसेंजर होते हैं, उनका मानसिकता समझ सकते हैं। इधर आ गई दोस्तों जम्मू मेल, देख लीजिए जम्मू मेल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इधर दोस्तों आ चुकी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी जम्मू मेल, सूबेदारगंज से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली। और इस तरफ अपनी 2 नंबर पे लगी हुई है अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस। यहाँ आ गई है दोस्तों छपरा उधमपुर एक्सप्रेस। स्पेशल एक्सप्रेस है, छपरा से उधमपुर के बीच में अभी चल रही है। तो यहाँ निकल चुकी है जम्मू मेल अपनी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो ये आ गई दोस्तों दिल्ली सराय रोहिला जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस, जम्मू दुरंतो। दुरंतो वाली एक भी कोच नहीं है दुरंतो लिवरी की। वैसे ही अपनी ट्रेन में हम सफ़र की सिर्फ एकमात्र कोच आगे की तरफ है, और इसमें भी दुरंतो वाली लिवरी की नहीं है, इसमें भी एक हम सफ़र की कोच लगी हुई है। वाह, लिवरी तो भाटी गई है रेलवे से, सारी ट्रेन रेड हो गई। चलिए अपनी ट्रेन भी हम निकलने को तैयार है इस ट्रेन के आने के बाद। 4 मिनट बचे हुए हैं अपनी ट्रेन को निकलने में। 7:20 पे अपनी ट्रेन निकलेगी जम्मू तवी से। अब ये दुरंतो आ गई है, अब अपने लोग की ट्रेन निकलेगी। काफ़ी पीछे अपना कोच है ना, तो सारे स्टेशन पे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, पीछे ही रुकने वाली है। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन जम्मू तवी से निकलने को तैयार। गार्ड सर अपने ग्रीन फ्लैग दिखा दिए हैं, चलिए चल दी। ये सारे दुरंतो के पैसेंजर। तो चलिए दोस्तों अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस ऑन टाइम निकल चुकी है जम्मू तवी से, और अब 264 किलोमीटर की रनिंग के बाद दोपहर के 12 बजे अपनी ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट लुधियाना जंक्शन आने वाला है। इस बीच काफ़ी बड़े बड़े स्टेशनों को स्किप करने वाली है। कोई ट्रेन अराइव हो रही है अपनी जम्मू तवी में WAP 5 के साथ। बारमेर जम्मू तवी एक्सप्रेस। अहमदाबाद साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस। नाम मिला
झेलम एक्सप्रेस पुणे जम्मू तवी। पूजा सुपरफास्ट अजमेर जम्मू तवी। तो दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच गई है पठानकोट कैंट और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुक रही है क्योंकि आगे गई है अपनी उधमपुर छपरा एक्सप्रेस। ये कौन सी ट्रेन लगी हुई है? आईसी फ्रेक वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस। तो दोनों ट्रेन निकल गई अपनी। ये है बेगमपुरा एक्सप्रेस जो जा रही है जम्मू तवी वाराणसी से आई है। मोस्ट पॉपुलर ट्रेन वाराणसी की। और अपनी ट्रेन भी यहाँ से अब डिपार्ट कर गई इसी के साथ। छपरा उधमपुर एक्सप्रेस को फाइनली कर रहे हैं ओवरटेक। इसके वजह से अपनी हम सफ़र को काफ़ी क्रॉल करना पड़ा। लेट नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी स्टेशनों पे धीरे धीरे निकलना पड़ा। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो अभी बस चल रही है। अभी अमरनाथ यात्रा चल रहा है ना दोस्तों, इस वजह से इस ट्रेन को चलाया गया है। अभी और नवरात्रा दो टाइम पे इसे चलाया जाता है। तो दोस्तों ये लिए थे अपने जम्मू तवी बोर्ड करने से पहले ही ट्रेन में। देखिए ये दिया है 2 बड़े और साथ में है कचौरी अपना 4 और यहाँ पे है आलू और चने का सब्ज़ी। यह देखिए अमृत भारत का रेक रखा हुआ है सुच्ची पिंड में। और ये ट्रेन चलने वाली है अपनी अमृतसर से सहरसा के बीच में बहुत जल्द। पाँच अमृत भारत चलने वाली है दोस्तों इस मंथ में, जिसमें से एक ये भी है अपनी। ये अमृतसर से ही इनॉग्रेट होगी। आ गई अपनी ट्रेन जालंधर कैंट और यहाँ पे हम लोग आधे घंटे बिफोर हैं। No,
ये देखिए कौन सा मशीन है, ये ट्रैक फिटिंग मशीन, टाइट करता है ये ट्रैक को। यहाँ कोई कैंट अराइव कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा एक्सप्रेस। एस्केपिंग फगवाड़ा जंक्शन। लुधियाना। क्रेन देखिए कितना बड़ा यहाँ है। ये लगी हुई है शताब्दी, अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस से मुलाकात हो गई। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन और ये लगी हुई है अपनी शताब्दी, अमृतसर शताब्दी। देख लीजिए क्या मुलाकात हुई है अपनी ट्रेन का। तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया के मैनचेस्टर, अपने पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना में आप सभी का वेलकम है। अपनी ट्रेन यहाँ पे पूरे 40 मिनट बिफोर आई है। यहाँ पे आने का टाइम है 11:50, लेकिन हम लोग आ चुके हैं 11:09 पे। और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, तो पूरे 50 मिनट रुकेगी। उसके बाद 12 बजे यहाँ से निकलेगी। बगल में लगी हुई थी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कामाख्या जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, वो निकली थी सुबह के 5:30 बजे और उसको यहाँ पकड़ ली ट्रेन। लेकिन वो आगे ही रहेगी, उसका हर जगह हम लोग से आगे ही है। अब वो अगर डिले हो गई तो हम लोग ओवरटेक करेंगे। भाई इतना इसको स्लैग एक्स्ट्रा दिया है, 264 किलोमीटर आने में ये 40 मिनट बिफोर आ गई है। कितना टाइम लगा? 7:20 में निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 11:09 में आए ना, 7:04, 4 घंटा से भी कम टाइम लगा। अपनी अमृतसर शताब्दी निकली है 2 नंबर से और इसी पे अब आ रही है अमरपाली एक्सप्रेस कटिहार से अमृतसर जाने वाली। देखेंगे उसमें कैसा सिचुएशन है फ़िलहाल, क्योंकि बिहार की ट्रेन में काफ़ी क्राउड रहता है दोस्तों, देखते हैं। वैसे लुधियाना जो है ना काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, आपको लेदर के लिए काफ़ी पॉपुलर, लेदर के लिए इसके यहाँ पे सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। कपड़े के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये देख लीजिए, ये है अपनी सियालदह का ही है WAP7। अमरपाली आ गई दोस्तों 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मुझे लगा 2 नंबर पे आ रही है। वो सामने जो अराइव हो रही है वो अमरपाली एक्सप्रेस ही है। ये देखिए ये हो रही है अराइव 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी अमरपाली। अच्छा तो AC फुल है, स्लीपर जनरल तो छोड़ दीजिए, AC पूरा पैक है। ये देखिए AC। और अपनी ट्रेन में लगी हुई है सियालदह का WAP7। देखिए इसका AC,
का जनरल। ये देखिए क्या भीड़ है। NFR आम्रपाली। दोस्तों बहुत सारी ट्रेनें हैं ना जो अभी लुधियाना में स्टॉप नहीं लेती है, इसे स्किप कर देती है, क्योंकि लुधियाना में ना स्टेशन बन रहा है नया, अपने अमृत भारत स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ये भी स्टेशन, और इसे काफ़ी भव्य बनाया जा रहा है। तो ना इसलिए यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनों का हॉल्ट हटा दिया गया है। इसके जस्ट बाद है अपनी धंधारी कला, वो 4-5 किलोमीटर आगे है, वो भी अपनी लुधियाना सिटी में आता है स्टेशन। तो वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनों का हॉल्ट वहाँ दे दिया गया है, लेकिन कुछ ट्रेनें अभी भी यहाँ रुकती है, जैसे अपनी ट्रेन रुकती है, अमरपाली रुकती है, अपनी शताब्दी सब रुकती है, और कुछ ट्रेनें हैं जो यहाँ नहीं रुकती है, स्किप कर देती है। स्पेशली जो जालंधर की तरफ से आती है उनमें कुछ ट्रेनें नहीं रुकती है, और जाने वक्त सभी ट्रेनें रुक जाती है लगभग, लेकिन आने वक्त बहुत सारी ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती है। ऐसा भी सिचुएशन है। तो इसलिए आप अगर जालंधर आ रहे हैं, जालंधर नहीं लुधियाना अगर आप आ रहे हैं, तो लुधियाना से आने से पहले आप अपना ट्रेन देख लीजिए कि यहाँ हॉल्ट ले रही है या नहीं, क्योंकि ये नहीं आप सोचिएगा कि अगर जाने वक्त रुक रही है तो आने वक्त भी रुकेगी, दोनों टाइम ये ऐसा नहीं है। अपनी जैसे मैंने शहीद एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था, वो जाने वक्त रुकती है, लेकिन उधर से आने वक्त, अमृतसर से आने वक्त नहीं रुकती है। चलिए अमरपाली आई, अमरपाली निकल भी गई, यहाँ खाली भी हो गई, जितनी भरी थी उतनी खाली। तो ये आ चुकी है दोस्तों अपनी हम सफ़र। स्पेशल ट्रेन आ गई। कहाँ से ये कहाँ के लिए है? यहीं से लगता है ये स्टार्ट होती है, लुधियाना से ही। अरे छपरा उधमपुरा भाई, देखिए अभी भी ये खाली ही है, पूरी खाली है अभी भी। इस कोच में भी देखिए ज़्यादा पैसेंजर है नहीं। इसे ओवरटेक किए थे हम लोग पठानकोट के बाद। AC कोच है, इसमें रिजर्वेशन होगा, इसमें है यात्री A1। स्पेशल ट्रेन का ये होता है दोस्तों, रिजर्व कोच में यात्री रहेंगे लेकिन अनरिजर्व खाली रहता है। ये 2 नंबर से निकल रही है अपनी शान पंजाब एक्सप्रेस। ये आ गई दोस्तों अपनी अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी क्लोन हम सफ़र एक्सप्रेस। इस ट्रेन के तो स्टॉप और काफ़ी कम है दोस्तों। अमृतसर से निकलने के बाद ना ये जालंधर रुकती है, ना लुधियाना रुकती है, ना ही अम्बाला रुकती है, डायरेक्ट ये सहारनपुर रुकेगी। ये अभी 50 मिनट डिले चल रही है। निकल गई, यहाँ भी नहीं रुकी। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन का भी टाइम हो चुका है, बट वो आगे निकल गई। अब उसके एक स्टेशन क्रॉस करने के बाद ही अपनी ट्रेन डिपार्ट करेगी। टाइम हो चुका है 12 ऑन टाइम। बैक टू बैक ट्रेनों का यहाँ पे लगा हुआ है मेला। अपनी ट्रेन एक गई और दूसरी ट्रेन यहाँ अराइव हो चुकी है लुधियाना में। पिछले 50 मिनट में अभी तक मैंने आपको 5 ट्रेन दिखा दी है। WAP5 के साथ है। कौन सी ट्रेन है ये? दिल्ली पठानकोट। ये पठानकोट से आई है और दिल्ली जा रही है। सही है। ये इसमें एक लगी हुई है दुरंतो लिवरी वाली। अच्छा भाई साहब, किस ट्रेन से किस ट्रेन में लगा देता है रेलवे कोई भी लिवरी की कोच।
तो दोस्तों 25 मिनट की देरी से निकले हैं फाइनली अपने लुधियाना से। सारी ट्रेनें निकल गई यहाँ से, तब अपनी ट्रेन निकली है। पठानकोट दिल्ली भी निकल गई, वो स्पेशल थी छपरा वाली, वो भी निकल गई। सभी ट्रेनों को निकाल दिया है, फिर अपनी ट्रेन निकली है। ऐसे ही लेट करती है ऑन टाइम ट्रेन को, जो बिफोर टाइम चल रही थी वो अब आधे घंटे डिले हो गई। भंडारी कला से निकल रहे हैं, इस तरफ एक और ट्रेन को फिर से ओवरटेक कर रहे हैं। उधमपुर छपरा को एक बार फिर से ओवरटेक कर रहे हैं। और सामने आ गई दोस्तों, देखिए गरीब रथ एक्सप्रेस धनबाद जम्मू तवी स्पेशल। अपनी पुरानी लिवरी के साथ ये गरीब रथ येलो एंड ग्रीन, काफ़ी पसंदीदा गरीब रथ है मेरी। ये कलर, ये गरीब रथ नहीं, ये कलर। ये लेकिन डीले नहीं है, स्पेशल है, फिर भी टाइम से ही चल रही है। 10-15 मिनट डीले बस। तो दोस्तों 377 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके आ चुके हैं हम लोग पंजाब के ही अपने अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन मात्र 2 मिनट डिले। हम लोग आधा घंटा डिले निकले थे लुधियाना से, बट यहाँ पे मात्र 2 मिनट डिले। वैसे दोस्तों अपनी कोच जो है ना वो सबसे पीछे है, और हम सफ़र में तो जनरल नहीं होता है, तो अनरिजर्व वाले जो टिकट लेके और हमारे ही स्लीपर वाले कोच में सब चढ़े हुए हैं। गेट पूरा ब्लॉक किए हुए हैं, और टीटी आए थे, फाइन मार दिए और चले गए। भाई वेटिंग अब अलाउ नहीं है, फिर भी ये फाइन टिकट वाले, वो भी हम सफ़र के स्लीपर में, जिसमें इस ट्रेन में जनरल कोच ही नहीं है, उसमें भी फाइन टिकट वाले को अलाउ कर रहे हैं टीटी। ये क्या मतलब रूल फॉलो करा रहे हैं टीटी साहब। यही तो कहते हैं कि रेलवे कुछ भी कर ले, लेकिन रेलवे का एम्प्लॉय अगर उसको अच्छे से ईमानदारी से नहीं फॉलो करेगा ना, तो कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक तो बाद में आती है, पहले उसका एम्प्लॉय तो फॉलो कर ले। दोस्तों अपनी अम्बाला जो है ना, ये अपनी नॉर्दर्न रेलवे की एक डिवीज़न भी है, साथ ही साथ बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट भी है। यहाँ से 4 रूट अलग होती है। हम लोग आए लुधियाना की तरफ से, जाएंगे अपने सहारनपुर की तरफ। इसके अलावा पानीपत वाली न्यू दिल्ली वाली लाइन जाती है, और यहाँ से एक लाइन अपनी जाती है चंडीगढ़। इतने रूट की है अपनी ये ट्रेन। गरीब रथ जिस रूट से आई हम लोग उसी रूट से आएंगे, वो जाएंगे, वो अपनी सहारनपुर से ही आई है। चलिए अब चलते हैं। 5 ही मिनट यहाँ पे रुकना है, ज़्यादा टाइम है नहीं, और बिफोर टाइम भी आए नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम मेकअप कर ली। इसे एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, क्या ही मेकअप की। चलिए खुल गई अपनी ट्रेन। चलिए तो निकल चुकी अपनी ट्रेन अम्बाला से भी, नहीं रुकी ज़्यादा टाइम। लोकल ट्रेन डिपार्ट कर रही थी, तब हम लोग अराइव किए थे, और अब अराइव हो रही है तो हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं। चलिए निकल गए अम्बाला कैंट से, अम्बाला छावनी जंक्शन।
ओवरटेकिंग अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी क्लोन हमसफर एट यमुनानगर जगाधरी। वाह, कर दिए पीछे यमुनानगर जगाधरी पे। वेलकम टू सहारनपुर जंक्शन दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4। इधर पाजी अपने हैं। तो दोस्तों अपनी ये हम सफ़र एक्सप्रेस आ चुकी है अपनी थर्ड हॉल, जो कि है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन। और यहाँ पे हमें मिल गए अपने नॉर्दर्न ब्लॉगर इंदर पाजी। ये जा रहे हैं अपने क्लोन हम सफ़र में जर्नी कर रहे हैं, जो समस्तीपुर तक जाएंगे, अमृतसर न्यू जलपाई क्लोन हम सफ़र में। अराइवल मेरी गाड़ी का पहले था, लेकिन यहाँ उनको ओवरटेक किए अभी जस्ट पहले। चलिए अपनी ट्रेन यहाँ पे मात्र 7 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन हम लोग 5 मिनट डिले से आए, इसलिए 2 मिनट रुकी, निकलने के लिए रेडी हैं हम लोग। चलिए भाई हमारे घर जा रहे हैं, हम कोलकाता जा रहे हैं। चलिए आपको भेजते हैं, निकल गए। बाय 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 बाय। हाँ दोस्तों, वैसे सहारनपुर ना जंक्शन पॉइंट है। कार सर अपने ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं, निकलने के तैयार, निकल गए। बाय बाय इंदर पाजी, मिलते हैं अमृत भारत में। नंबर 1 है ना गाड़ी, क्या? नहीं नहीं वो नहीं है ये। तो ट्रेन अपनी निकल गई सहारनपुर से। दोस्तों आपको मैं बता दूं, सहारनपुर में जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी जाती है वही लुधियाना, जिस दर हम लोग आए हैं अम्बाला वाली, आगे जा रहे हैं मुरादाबाद की तरफ। एक यहाँ से चली जाती है अपनी मेरठ सिटी की तरफ। आगे हम लोग मुरादाबाद जा रहे हैं, तब लक्सर और नजीमाबाद। तो अपनी सहारनपुर में जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक जाती है अपनी मेरठ सिटी को लाइन। हम लोग जा रहे हैं मुरादाबाद, आए हैं अम्बाला की तरफ से। मुरादाबाद जा रहे हैं तो लक्सर जंक्शन और नजीमाबाद जंक्शन होते हुए जाएंगे, जहाँ रुकेगी नहीं। लक्सर से आपको देहरादून की लाइन निकलती है और अपनी लंजीबाबाद से निकलती है कोट द्वार की लाइन। तो इस सारी जगह आप यहाँ से जा सकते हैं। सहारनपुर से आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाती है। सोचिए कहीं नहीं रुकती है, लेकिन यहाँ रुकती है। अपनी वो जो आ रही है अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी हम सफ़र, वो कहीं नहीं रुकी है। लुधियाना अम्बाला कहीं नहीं रुकी है, लेकिन यहाँ पे रुकेगी। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट स्टेशन हो गया। यहाँ पे मात्र हमारी ट्रेन का 7 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन डिले थी, इसलिए 2-3 मिनट रुक के निकल गए। बाय बाय सहारनपुर। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में चलने वाले हैं पूरी रात।
यहाँ मिली गरीब रात लक्सर जंक्शन पे। कितनी खूबसूरत लग रही है अपनी ये येलो ग्रीन गरीब रात। सिद्धावली जनशताब्दी के साथ क्रॉसिंग नजीमाबाद के पास। अब देखिए क्या घने बादल ऊपर लगे हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकता है, मौसम अचानक बदल गया। पहुंचने वाले हैं थोड़े समय में, लगभग 1 घंटे में मुरादाबाद। Passenger from Moradabad, Nau Shatabdi Express, Kathmandu। तो दोस्तों 5 मिनट की देरी से 650 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके 11 घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी से अपने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जिसे अपने पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस है, आपके घर में भी पूरे इंडिया में जहाँ भी पीतल का जो भी सामान मिलता है मैक्सिमम यहीं से वो बन के जाता है, इसलिए इसे पीतल नगरी कहते हैं अपने मुरादाबाद। यहाँ आपको स्टेशन पे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ आपको पीतल के सामान, कटोरी, गिलास, घंटी वगैरह जो भी कुछ पीतल के आते हैं सारे कुछ आपको मिलेंगे, इसलिए काफ़ी पॉपुलर अपनी मुरादाबाद। इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट भी है और अपनी डिवीज़न भी है नॉर्दर्न रेलवे की। यहाँ पे आपको पीतल के सब कुछ मिल रहा है, पीतल के गिलास, बोतल वगैरह सारा कुछ है, लोटा वगैरह भी है। सही है। यहाँ पे देखिए पत्ता का डिज़ाइन वाला काफ़ी अच्छा है, हंस है। यहाँ पे आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, स्टेशन पे वो मिलेगा। अपना कोच जो है ना वो पीछे, इस वजह से पीछे कोई स्टॉल भी नहीं आता, इसलिए आगे चल गए थे ये सब लेने के लिए। वहाँ की आपको बता दूँ मुरादाबाद जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से ना 4-5 रूट निकलती है। एक तो हम लोग आए अपनी, एक रूट वो हो गई, दूसरी रूट यहाँ से हम लोग बरेली जाएंगे, तीसरी यहाँ से हापुड़ जाती है, चौथी यहाँ से चंदौसी जाती है। मेरे आदमी समझे क्या है। चलिए दोस्तों निकल चुके हैं मुरादाबाद से, मात्र 5 मिनट रुकी यहाँ ट्रेन अपनी। ये है मुरादाबाद का एंट्रेंस, देख लीजिए 6:21 में निकले। बात ना छोड़, केला तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। 7 बजे उनकी ट्रेन। तो यही लिए अपना भेज के, देखिए यहाँ ग्रीन है ना, मतलब ये भेज है और बिना अंडे वाला, और ये हर जगह मिलता नहीं है, कहीं कहीं मिलता है, कोई कोई स्टेशन पे जहाँ मिलता है मैं ले लेता हूँ। तो शाम का नाश्ता एक तरह से समझ लिए अपना ये भेज केक।
दोस्तों अभी स्किप कर रहे हैं रामपुर जंक्शन को। यहाँ से काठ गोदाम जाने वाली लाइन अलग हो जाती है। अगर आपको काठ गोदाम जाना हो तो यहाँ पे आप ट्रेन चेंज कर सकते हैं, बट अपनी ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी। प्लेटफॉर्म लाइन से निकल रही है और एक्सीलरेट भी कर रही है। वाह, यही तो पावर है वेब 7 का। क्या एक्सप्रेशन है दोस्तों, वाह मज़ा आ गया देख के। बाय बाय रामपुर, जय श्री राम। और सामने सूर्य देव अपनी अस्त हो रहे हैं, शाम के दर्शन कर लीजिए अस्त सूर्य देव के। वैसे हमारे बिहार में अस्त होते हुए इस समय हम लोग कहते हैं छठी मैया, और उगते हुए को दीनानाथ। लेकिन रुकेगा नहीं वहाँ। तो भैया अपने हम सफ़र एक्सप्रेस में साफ़ सफाई भी अच्छे से चल रहा है। ये दूसरा टाइम है जब भैया आए हैं ये साफ़ करने कचरा। तो पैसेंजर को देखिए, एक बार दोपहर में साफ़ किए थे, अभी शाम हुआ है, 2-3 घंटे में पैकेट खा पी के सीट के नीचे डाल दिया। भाई कितना साफ़ करेंगे, बार बार गंदा कर देता है। पैसेंजर का भी गलत है, गंदा जब हो जाएगा तो बोलेगा कि भाई रेलवे साफ़ सफाई नहीं करता है। भैया आपने 2 बार साफ कर दिया अभी तक। ना ना नाथ नगरी बरेली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दोस्तों। यात्री तो दौड़ दौड़ के इस तरह से चढ़ने आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई जनरल वो कोच है ये, जबकि है ये पूरी रिजर्व कोच। दोस्तों रात के हो रहे हैं 7:50 और हमारी ट्रेन 20 मिनट की डिले से आ चुकी है। 746 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अपने 5वें हॉल्ट उत्तर प्रदेश के नाथ नगरी के नाम से फेमस अपने बरेली जंक्शन पे। बरेली जंक्शन की खासियत बताऊं दोस्तों, ये स्टेशन जो है ना ये 2 जोन में आती है, एक नॉर्दर्न रेलवे जोन, एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। NER में जो आती है वो 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म है, और NR में जो आती है ये 1-2-3 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ बरेली शहर का जो इस स्टेशन के अलावा जितने भी और स्टेशन हैं वो सारे NER में आते हैं। बस यही एक है जिसके 3 प्लेटफॉर्म NR में आते हैं। ये गार्ड सर को आना पड़ा यहाँ सबको उतारने के लिए कि भाई ये जनरल कोच नहीं है, रिजर्व कोच है। दिल्ली में अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। वैसे आपको बताऊं इस अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस में ना पेंटी कार भी दिया हुआ है, तो पेंटी कार से मैंने फूड ऑर्डर कर दिया है रात का खाना, और मैंने स्टैंडर्ड वेज ही वो ऑर्डर किया है। इसमें 130 का भी मिल रहा था लेकिन मैंने स्टैंडर्ड वेज लिया। चलिए ट्रेन खुल भी गई 2 मिनट रुक के, मात्र 2 मिनट रुकी और निकल गई अपनी ट्रेन। ये गार्ड सर अभी भी ग्रीन लाइट शो कर रहे हैं। ये दोस्तों अपनी बरेली का 1 नंबर प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि इस ट्रेन का पेंट्री से मैंने फूड ऑर्डर किया और स्टैंडर्ड वेज ही ऑर्डर किया है। एक बार बोले और एक बार में ऑर्डर ले लिए, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग कैसे झगड़ा करने लगते हैं पता नहीं। अब आता है तो आपको क्वालिटी बताते हैं, टेस्ट बताते हैं, और उसके बाद अपनी ट्रेन डायरेक्ट 12 बजे रात में रुकने वाली है लखनऊ, नवाबों के शहर। तो फिर वहाँ मिलते हैं। ये 50 में आए थे, 53 निकल रहे हैं। देखिए अपने हमसफ़र एक्सप्रेस का कंडीशन। यहाँ पे गेट पे भी सब बैठे हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है अपनी ट्रेन में भी। चलिए भैया थोड़ा जाने दीजिए। वहाँ के अंदर तो नहीं आ रहे हैं सीट पे, बट गेट पे पूरे भरे हुए हैं। वॉशरूम वगैरह जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि सब गेट पे जाम के, इधर भी गेट पे जाम है और सामने भी दिखाते हैं इधर।
इधर भी है, यहाँ देखिए। रोजा जंक्शन से निकल रहा है। यहाँ पे देखिए पहले ही डिपार्चर हुई है एक ट्रेन अपने साथ में। तो ये दोस्तों आज अपना जो है स्टैंडर्ड वेज जो मात्र 80 रुपये का लिए हैं, देख लीजिए इसमें सारा क्वांटिटी में जितना कुछ देता है सारा कुछ है। यहाँ पे मीठा में भी दिया है दही के बदले, यहाँ चार है, यहाँ पे चावल, ये है 2 पराठे, साथ में ये है अपना सब्जी, देख लेते हैं किस चीज़ का है। ये है कद्दू का सब्जी और ये है दाल। दाल थोड़ा कम है लेकिन गाढ़ी दाल है, और ये है सब्जी कद्दू का। तो यही है अपना आज का खाना जो मात्र 80 रुपये में लिए हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं टेस्ट अपने इस खाने को 80 रुपये का स्टैंडर्ड वेज। सबसे पहले अपने ये सब्ज़ी के साथ खाते हैं। कद्दू का सब्ज़ी है, ठीक है सब्ज़ी, दाल, दाल भी सही है, मज़ेदार है। ज़्यादा मसालेदार नहीं है, जिनको बहुत मसालेदार खाना रहता है उनको थोड़ा एवरेज लगेगा, लेकिन जो एवरेज मसाला खाते हैं उनके लिए सही है। चलिए दोस्तों अब आखिरी में खाते हैं अपना ये मीठे में जो दिया है सोन पापड़ी। वही एकदम मज़ा आ गया, मीठा खा के। तो दोस्तों रात के हो रहे हैं 10 और मैंने रात का खाना खा लिया है। अब जा रहे हैं आराम करने के लिए। आपसे मिलेंगे डायरेक्ट लखनऊ में 2 घंटे बाद। अपने 12 बजे अपनी आएगी नवाबों के शहर लखनऊ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय माता मेरे दोस्तों, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है महादेव की नगरी काशी में। हम लोग सुबह के 5:30 बजे पहुंच चुके हैं अपने वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसे वाराणसी कैंट भी कहते हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन पूरे 10 मिनट रुकने वाली है। ऑन टाइम अपनी ट्रेन चल रही है और ये रात में एक आई थी अपनी स्टॉप लखनऊ। उसके लिए मैं रुका हुआ था कि मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। कब निकल गया लखनऊ कुछ पता नहीं चला। बस 2 किलोमीटर पीछे थे, आउटर पे रुकी हुई थी अपनी ट्रेन। मैं वेट कर रहा था लेकिन निकल गई अपनी ट्रेन। वैसे लखनऊ मिस हो गया, लेकिन अब सारी स्टेशन आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ तक हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस ने 1259 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की है और वाराणसी हमारी ट्रेन की 7वीं हॉल्ट है। 11 टोटल हॉल्ट है, जिसमें से ये 7वीं अब बच गए। टोटल 4 हॉल्ट, दीन दयाल उपाध्याय, गया, धनबाद और आसनसोल। बस इतने ही हॉल्ट अब बचे हुए हैं, जो कि आज पूरे दिन में आ जाएंगे। तो काफ़ी मज़ेदार ये सफ़र हो रहा है। रात में काफ़ी अच्छा नींद आया। रात में जो खाना दिया था काफ़ी सही था, खाना मज़ेदार था, मज़ा आ गया खा के। और मात्र 80 रुपये का खाना था। आप भी अगर इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, आराम से आप बस बोलिए मुझे स्टैंडर्ड भेज दे देने, स्टैंडर्ड भेज दे देंगे, बिना कोई झंझट का, बिना कोई झगड़ा का, आराम से। चलिए, यहाँ पे मस्त बारिश हुआ है बरसात के मौसम में, और अभी सावन का समय है। सभी कांवड़ यात्री जल लेके भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए यहाँ काशी विश्वनाथ आते हैं। तो ये बारिश के मौसम में तो और यात्रा जो होता है, कांवड़ यात्रा, और अच्छा हो जाता है। एक और ट्रेन पीछे अराइव हो रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। चलिए, यहाँ से अब डिपार्ट करेगी। 10 मिनट का हॉल्ट रहता है अपने वाराणसी में।
पिछले 10 मिनट से अपनी ट्रेन यहाँ रुकी हुई है। आउटर पे भी यहाँ रुक गई थी। अभी 4 टाइम चल रही है दोस्तों, बिफोर टाइम चल रही थी यहाँ, लेकिन आउटर पे रुकी और ऑन टाइम यहाँ हो गई। इतना बड़ा बड़ा अमरूद है, देखिए अकेला यहाँ मिल जाएगा। अपनी ट्रेन वाराणसी में 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। तो चलिए दोस्तों, अपने महादेव की नगरी काशी से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। एक बार कमेंट में लिख दीजिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या वाराणसी लखनऊ शटल एक्सप्रेस भी निकल चुकी है। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी। सामने अपनी लगी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो वो वाराणसी से नई दिल्ली जाएगी। हाँ 10 मिनट। देख लीजिए गंगा माँ में जल का कितना है प्रभाव। नमा घाट डूब गया है दोस्तों। यही है अपना नमा घाट वाराणसी का। सारे 80 घाट दिख रहे हैं यहाँ से। जय माँ गंगे। जल स्तर देखिए कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। यह देखिए जल की धाराएं। मुगल सराय के 2 नंबर पे आई अपनी ट्रेन। तो 6:41 पे अपनी ट्रेन आ चुकी है उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के अपने दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्शलिंग यार्ड का खिताब अपने पास रखती है। और ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है, ये अपनी जो है ना, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आती है। यहाँ से अब हम लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आ गए। वाराणसी NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में थी। बरेली से NER शुरू हुई थी, उसके बाद अब आ गए ECR में। यहाँ से अब हम लोग धनबाद तक ECR में रहेंगे, उसके बाद फिर ईस्टर्न रेलवे में चल जाएंगे। धनबाद के बाद से ईस्टर्न रेलवे आ जाएगी। यहाँ काफ़ी कांवड़ यात्री जो हैं वो उतरे हैं, देख सकते हैं इनके पास कांवड़ भी है। ये या तो जल ढार के आ चुके हैं या फिर जल ढारने जा रहे हैं। ये लगता है वाराणसी से आए जल ढार के। ये आ गई दोस्तों वाराणसी देवघर वंदे भारत। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ये हमारी ट्रेन के 15 मिनट बाद यहाँ से निकलेगी, लेकिन ये हमें ओवरटेक कर सकती है। करेगी, कहीं ना कहीं ज़रूर करेगी, लेकिन गया तक में कम चांस है। मे भी कर दे, नहीं तो गया के बाद तो ज़रूर करेगी। 6:50 हो गया है और अपने गार्ड सर ग्रीन फ्लैग भी दिखा दिए हैं। निकलते हैं अब मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी। खुल गई अपनी ट्रेन।
चाय कॉफी ये आ गई है वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। ये भी हमें ओवरटेक ही करेगी, इसका भी टाइम पहले है गया में। टाटा नगर अमृतसर जालियांवाला बाग राय हो रही है अपनी दीन दयाल में। बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस राजगीर वाराणसी। वाराणसी आसनसोल EMU को कर रहे हैं ओवरटेक। अब आ रही है दोस्तों सोन रिवर पे बना अपना डेयरी ऑन सोन। ये देखिए वाह क्या करंट है इस नदी में। सोने की खान अपनी सोन रिवर, बालू यहीं से निकलता है दोस्तों। इस ब्रिज का रिकॉर्ड है दोस्तों, यहाँ पे एक साथ 5-5 ट्रेन चली थी इस ब्रिज पे एक साथ में। सामने देखिए अभी भी बालू का टीला रखा हुआ है, इसी नदी से बालू निकलता है दोस्तों।
दोस्तों, मोक्ष और ज्ञान की धरती बिहार के गया में आप सभी का स्वागत है। अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस समय से आधे घंटे बिफोर सुबह के 9:05 पे आ चुकी है अपने गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यात्री डिवोट कर रहे हैं अपनी इस ट्रेन में। कल दिन में तो लोकल पैसेंजर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन शाम में जब अपनी मुरादाबाद आई है उसके बाद से कुछ लोकल पैसेंजर चढ़ गए थे जो लखनऊ तक आए हैं। तो वो जनरल टिकट लेके उनको टीटी आए, फ़ाइन मारे और रहने दिए। सब गेट पे थे लेकिन सीट पे नहीं आ रहे थे। इसके बाद लखनऊ में उतर गए, फिर कुछ थे वो वाराणसी या डीडीयू में उतरे, उसके बाद फिर खाली हो गया। उसके बाद गेट के पास भी भीड़ नहीं था। तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, इसमें भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा पैसेंजर भी नहीं चढ़ते हैं, 1-2 चढ़ते हैं जो ऐसे ही उतर जाते हैं। लेकिन ये है कि रेलवे ने रूल बनाया है कि अब वेटिंग टिकट और फ़ाइन वाली टिकट रिजर्वेशन कोच में ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन टीटी तो फ़ाइन मार के और ट्रैवल करवा रहे हैं। पता नहीं क्या है सिस्टम चल रहा है। वैसे अपनी वंदे भारत जो है वाराणसी देवघर वंदे भारत जो है वो अभी तक हम लोग को ओवरटेक नहीं की। अब यहाँ से वो अलग रूट पकड़ लेगी। यहाँ से वो अब नवादा के रास्ते, क्यूल के रास्ते जसीडी होते हुए देवघर जाएगी। तो यहाँ से वो रूट अलग हो जाएगी, लेकिन वो अभी आएगी पहले खुल के जाएगी। वो हमें यहाँ ओवरटेक करेगी, एक तरह से ओवरटेक ही होगा, क्योंकि हमारी ट्रेन 9:35 पे यहाँ से निकलेगी। वो उसका टाइम जो है वो 9:15 बजे आने का है और 9:25 या 20 में निकलने का है। तो वो बस आने ही वाली हमारे पीछे ही है, वो आएगी उसके बाद वो निकल जाएगी। देखते हैं किस पे आती है। तो ये आ गई है दोस्तों अपनी वंदे भारत देवघर वाली। अब ये यहाँ 5 मिनट रुकेगी, उसके बाद निकल जाएगी। दोस्तों, अपनी ट्रेन तो अभी काफ़ी समय रुकने वाली है। तो मैं आ चुका हूँ स्टेशन के बाहर मार्केट में। कुछ खाने का सामान लेते हैं यहाँ मार्केट से ही, और इस तरह से एक्सप्लोर भी कर लेंगे अपने गया स्टेशन के बाहर का मार्केट। अभी है टाइम 10-15 मिनट अभी रुकेगी। और यह देखिए दोस्तों, ये है अनारसा अपने गया का। 1 पीस लिए हैं अपने 20 रुपये का दिए। वैसे 320 का केजी बोले ना, 320 का खोआ का ये बनता है। गया का फेमस है, स्टेशन से आ रहा है जस्ट, ये दुकान मिला, ले लिए टेस्ट करने के लिए। 1 ही पीस तब तक लिए हैं, कभी आज तक नहीं खाए हैं। नाम सुने अनारसा का, टेस्ट अच्छा रहा था, कभी और आएंगे तो लेंगे आधा 1 किलो। 320 का केजी मिल रहा है स्टेशन के जस्ट सामने। ये देखिए ताज़ा सब्जी मार्केट अपने गया स्टेशन के जस्ट सामने। इधर फल और भी है। और यहाँ इस पन्नी में ले लिए हैं कचौरी सब्जी जलेबी। अभी कचौरी सब्जी और जलेबी गर्मा गर्म बन रहा था तो पैक करवा लिए, मात्र 25 रुपये का प्लेट। चलिए अब चलते हैं स्टेशन। अपनी ट्रेन लगी हुई है, अभी भी 8 मिनट बचा हुआ है ट्रेन खुलने में। आराम से जाते हैं। मैं पीछे से ही आ गया था, यहाँ बाउंड्री टूटा हुआ इसलिए आगे से नहीं आया मैं। यहाँ से दोस्तों आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा, देख सकते हैं ऑटो स्टैंड वगैरह है। यहाँ से आप बोध गया जाने के लिए ऑटो पकड़ सकते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र जगह बोध गया यहीं है अपनी। यहाँ से आपको 20-25 मिनट लगे ऑटो से। आराम से जाइए और घूमिए, काफ़ी अच्छा जगह। बिहार का सबसे अच्छा कोई जगह है, सबसे साफ़ सुथरा जगह, सबसे शांत जगह तो वो है अपना बोध गया। मैं गया हूँ, फेवरेट जगह है मेरा। तो आप भी एक बार ज़रूर जाइए, बिहार आइए और बोध गया घूमिए। देखिए पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति भी आ चुकी है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। इसका टाइम हमसे पहले सियालदह पहुंचने का। अब ये या तो पहले यहाँ निकल जाएगी या फिर ना ही निकले, क्योंकि डीडीयू में तो हम ही आगे निकले थे। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर दोनों पे सियालदह जाने वाली ही ट्रेन है। बट ये पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति है जिसके स्टॉप ज़्यादा हैं, और हमारी हमसफ़र जिसके स्टॉप सिर्फ 2 बचे हैं। तो वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ही निकली आगे दोस्तों। वो लेट है ना, उसका टाइम भी पहले हमसे। हमारी ट्रेन अब डिले होगी क्योंकि ये हमें क्रॉल करवाएगी। लेकिन ये मात्र 3 मिनट रुकी है यहाँ गया में, मात्र 3 मिनट। हमारी ट्रेन ज़्यादा डिले ना हो इसके लिए। सामने ये निकल रही है धनबाद सासाराम इंटरसिटी WAP 4 के साथ। तो ये दोस्तों अपना कचौरी सब्जी जलेबी का नाश्ता जो कि गया स्टेशन के बाहर से लिए हैं गर्मा गर्म। चलिए इसे खाते हैं और यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग भी निकल चुके हैं गया से।
वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति के निकलने के 5 मिनट बाद ही हम लोग भी डिपार्ट कर गए। सामने निकल रही है धनबाद सासाराम इंटरसिटी। चलिए खाते हैं, एकदम गर्मा गर्म सब्जी है, कचौरी भी मज़ेदार। अभी जलेबी, अब जलेबी खाते हैं। अच्छा नाश्ता हो गया सुबह का। रांची वाराणसी वंदे भारत एयरलाइन हो रही है अपनी गया में। देख लीजिए फाल्गु नदी में कितना पानी है। पहली बार इस नदी में पानी देख रहे हैं। देखिए रफ्तार पानी में, करंट देखिए, करंट। जिंदगी में पहली बार पानी देख रहे हैं इस नदी में, वरना ये सूखी रहती थी। क्वार्टर में चल रहा है काम, फिर वो आगे चला गया होगा ना।
कैंपोस गोमो स्किप कर रहे हैं। दोस्तों दिन के हो रहे हैं 12:20 और ऑन टाइम अपनी ट्रेन आ चुकी है झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन पे। और अपने एक यहीं को पैसेंजर हैं जो यहीं धनबाद तक सफ़र किए हैं अपने लुधियाना से। तो आपका सफ़र इस ट्रेन में कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा भैया, आपके अच्छा। साथ मिलकर और मजा आया है। और ट्रेन का मतलब कंडीशन कैसा, साफ़ सफाई ये सब बताइए। सब अच्छा, सब सही था ना? सब सही है। हाँ, और लेट भी बिल्कुल नहीं ज़्यादा था स्टेशनों पे, ये बिफोर ही आई। चलिए भाई के साथ अपना सफ़र अच्छा रहा, मूवी भी बहुत मज़ा आया। चलिए मिलते हैं आपसे फिर ठीक है कभी। भैया। बाय। 10वें हॉल्ट धनबाद आ चुकी है और यहाँ तक 1682 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक ही हॉल्ट बस बचे हुए अपने ट्रेन का, वो है आसनसोल। उसके बाद कहीं नहीं रुकेगी, ना दुर्गापुर ना बर्धमान, डायरेक्ट अपना सियालदह। अपने आगे फिर यहाँ से निकल चुकी है झारखंड नहीं वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। वो आगे ही चलेगी क्योंकि उसका 4:30 है अराइवल सियालदह, हम लोग का 5:30, 1 घंटा बाद। लेकिन हम लोग भी 5:30 से पहले ही लगता है पहुँच जाएंगे। चलिए तो अब अपने ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, निकलते हैं जल्दी। जाम है गेट जाम है अभी। बिल्कुल जगह नहीं, पीछे से गाड़ी किनारे हो जाए ना, थोड़ा सा किनारे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल में आप सभी का वेलकम है। हम लोग आ चुके हैं पश्चिम बंगाल के फर्स्ट और ओनली 1 हॉल्ट अपने आसनसोल। ये लास्ट हॉल्ट है अपनी ट्रेन की। यहाँ पे हम लोग पूरे आधे घंटे डिले हो चुके हैं। आउटर पे रोक के हमें डिले किया गया क्योंकि आगे जो थी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, उसके पीछे आ गई अपनी नई दिल्ली से, इसके पीछे आ गई थी नई दिल्ली से अपनी पूर्वा एक्सप्रेस, उसको भी आगे निकाला गया है क्योंकि वो 5 बजे अराइवल टाइम है उसका हावड़ा में, तो वो भी आगे निकली है। फिर हमें लिया यहाँ पे, इसलिए हमारी ट्रेन आधे घंटा डिले हो गई है। और ट्रेन बहुत ज़्यादा यहाँ खाली भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ लोकल पैसेंजर चल रहे हैं। ये डिले खाइए
इडली खाइए, इडली खाइए। चलिए 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 दोस्तों, ले लिए अपना इडली, 30 के 4 इडली। वैसे आसनसोल में आपको इडली तो मिल ही जाएगा हमेशा। और यहाँ से अब मात्र 208 किलोमीटर की जर्नी हमारी बचती है सियालदह तक, और कोई स्टॉप बीच में नहीं है। वर्धमान दुर्गापुर को स्किप करेंगे, सारा स्किप मैं आपको दिखाऊंगा। पैरेलल रेस हो जाए तो और मज़ेदार, और क्रॉसिंग तो काफ़ी सारे होंगे ही। चलिए अब यहाँ से डिपार्ट कर देंगे। यहाँ मात्र 2 मिनट की हॉल्ट है अपनी ट्रेन की। और इस तरफ देखिए ट्रेन लगी हुई है अपनी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस। एर्नाकुलम से आई है, जा रही है पटना की तरफ। कुछ ऐसा है अपना आसनसोल। इस तरफ भी कोई ट्रेन अराइव हो रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है अपनी। WAP 7 के साथ ही है। तुगलकाबाद की WAP 7 है। दरभंगा कोलकाता मैथिली एक्सप्रेस। मैथिली एक्सप्रेस दोस्तों मेरे घर की ट्रेन आ गई। चलिए तो ट्रेन अपनी निकल गई आसनसोल से मैथिली एक्सप्रेस के आने के तुरंत बाद। पाँच नंबर पे आई थी अपनी ट्रेन। ये भैया आप उतरेंगे? उतर गए। आसनसोल भी स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन रहता है दोस्तों, एकदम चमचमाते हुए। या देखिए इतना स्पीड में उतर जाते हैं ये सब। इन लोगों को डेली का प्रैक्टिस है। पूरा प्लेटफॉर्म आपको दिखाते हैं अपने आसनसोल में। 2:08, जबकि हमें 1:35 में यहाँ से निकलना था। उधर है 6 नंबर प्लेटफॉर्म। बाय बाय आसनसोल। दुर्गापुर को कर रहे हैं एस्केप। ये आ रही है पटना जन शताब्दी।
धीरे धीरे निकल गई वर्धमान से भी। हुगली रिवर को कर रहे हैं क्रॉस दोस्तों। दक्षिणेश्वर टेम्पल ये है दोस्तों। जय माँ काली। दक्षिणेश्वर बगल में मेट्रो, कोलकाता की मेट्रो। तो ये आ गई दोस्तों इंडियन रेलवे की क्वीन, सियालदह राजधानी। देखिए दोस्तों शाम के लोकल के लिए अपने विधान नगर रोड पे ये है कोलकाता की लोकल ट्रेन के लिए भीड़, ज़बरदस्त भीड़ है। मुंबई जैसा ही एकदम सीन यहाँ भी है। सब मुंबई के लोकल का भीड़ तो बोलता है, लेकिन कोलकाता की लोकल की भीड़ के बारे में कोई बातचीत नहीं होती। सियालदह सिलचर कंचनजंगा का ICF वाली रेक रखी हुई है। ये तो LHB हो गई। और इधर लगी हुई है भागीरथी एक्सप्रेस का रेक, सियालदह लाल गोला। सियालदह फाइनली पहुंच गए दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। देखिए 5:39 में पहुंचे। तो दोस्तों लगभग 22 घंटे की जर्नी में 2000 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके हम लोग अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस से अपने फाइनल डेस्टिनेशन कोलकाता के सियालदह आ चुके हैं, मात्र 9 मिनट के डिले से। कैसा इसको क्राउल करवाया है जब से ये अपनी ये सियालदह में घुसी है, दमदम से लेकर यहाँ सियालदह तक आने में इसको लगा है पूरे आधे घंटे, इतना क्राउल की है। चलिए
ट्रेन काफ़ी अच्छी है, मुझे पसंद आया, मेरी वन ऑफ दी फेवरेट ट्रेनों में शामिल हो गई, काफ़ी पसंदीदा ट्रेन बन गई मेरी। और इसका टाइम टेबल जो है ना थोड़ा सा रेलवे को सुधारना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम लेके बहुत जल्दी है, हर जगह बिफोर टाइम पहुंच रही है। तो इसलिए इसको अगर हर जगह टाइम को थोड़ा थोड़ा कम करे तो सियालदह ये 2 घंटे और पहले पहुंच सकती है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, स्टॉप काफ़ी कम है, ऐसे ही रेलवे इसे रखे, इसके स्टॉप और बढ़ाए नहीं और कचरा ना करे इसका। बाकी ट्रेन काफ़ी अच्छी है, आप ट्रैवल कर रहे हैं इसमें तो मज़ा ही आएगा। एक ही दिन वीक में चलती है, ये है, इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहिए, काफ़ी अच्छी ट्रेन है। तो आपको ये जम्मू तवी सियालदह हमसफ़र एक्सप्रेस की जर्नी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन सफ़र में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे कृष्णा एंड जय हिंद।